महिलाओं की बेरोजगारी को लेकर चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री ने कहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 2017-18 से डाटा कलेक्ट कर रहा है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोग बेरोजगार अभी भी हैं। अभी जो लेटेस्ट एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 साल वर्ष 2019-20 का आया है, इसमें जो आंकड़े आए हैं अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज यानी शहरों और देहातों के जो आंकड़े आए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, वो चौंका देने वाले, और चौंका देने वाले ही नहीं बल्कि वो आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि महिलाओं को जम्मू कश्मीर में नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, 12वीं पास हैं या 10वीं पास हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो सरकारी मुलाजमत कर रही हैं या किसी भी तरह की मुलाजमत कर रही हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूरल मेल यानी देहातों में जो पुरुष हैं उनकी स्थिति क्या है एम्प्लॉयमेंट की। जम्मू कश्मीर में 12वीं पढ़े हुए 10वीं पढ़े हुए जो लोग हैं खासकर देहातों में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कुल 1.6% है। 12वीं पढ़े हुए जो हैं उनकी बेरोजगारी 9.8% है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जिन लोगों ने जिनके पास डिप्लोमा है, जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कोई किया है, 58.3% लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। और इसी तरीके से जो ग्रेजुएट हैं वो 14.9% बेरोजगार हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट और उससे ज्यादा पढ़ाई जिन लोगों ने की 7.9% बेरोजगार हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक अगर हम पुरुषों की बात करें तो जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो बेरोजगार हैं, और जो कम पढ़े लिखे पुरुष हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जिसने 10वीं तक की पढ़ाई की है, लगभग 98% लोग 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले जो हैं वो किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं इस सर्वे के मुताबिक। और 12वीं पास जो हैं वो भी लगभग 9.8% ही उनकी बेरोजगारी है, और इसका मतलब 91% 12वीं पास जो है वो भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है जिन लोगों ने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, 58.3% ऐसे बच्चे जो हैं वो बेकार हैं, बेरोजगार हैं। 14.9% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 7.9% पोस्ट ग्रेजुएट और उससे ऊपर की पढ़ाई करने में जिन लोगों ने की है वो लोग बेरोजगार हैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह एस्टिमेट है, यह सिर्फ एक अंदाजा है कि इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी इससे ज्यादा भी हो सकती है। ग्रेजुएट बेरोजगार इससे बहुत बड़े नंबर में हो सकते हैं, लेकिन ये एक एस्टिमेट है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आइए महिलाओं की ओर नजर दौड़ाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि महिलाओं को लेकर चौंका देने वाले फिगर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर में गांव देहात में जिन महिलाओं ने 10वीं तक की पढ़ाई की है 14.88% जो है बेरोजगार हैं। जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है 25.6% बेरोजगार हैं। जिन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया 93.8 यानी 93.8% महिलाएं डिप्लोमा कोर्स करके, सर्टिफिकेट कोर्स करके घर पर बैठी हुई हैं। और ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो 36.9% महिलाएं हैं जो घर पर बैठी हुई हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात करूं तो 41.7% महिलाएं गांव देहात में जम्मू कश्मीर के पढ़ लिख कर पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार बैठी हुई है। यानी महिलाओं का पुरुषों के कंपैरेटिवली नंबर बहुत ज्यादा है। डिप्लोमा कोर्स 7% महिलाएं काम कर रही हैं, 93% महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है 36.9% महिलाएं जो हैं बेरोजगार हैं। 41.7% महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी गांव देहात में बेरोजगार हैं। अब आइए शहरों की ओर। शहरों में पुरुषों का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में केवल ये सर्वे के मुताबिक एस्टिमेट है कि 4% पुरुष जो हैं वो 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्हें रोजगार मिल चुका है। हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल की तालीम जिन लोगों ने हासिल की है 12वीं तक जो बच्चे पढ़े हैं 12.8% हैं जिन्हें जो बेरोजगार हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जिन लोगों के पास है 18.9% हैं जो बेरोजगार हैं। पुरुषों में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करी हुई है 13.1% बेरोजगार हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो 10.8% हैं जो बेरोजगार हैं। 90% पोस्ट ग्रेजुएटों को जम्मू कश्मीर में नौकरी मिल चुकी है।
अब अगर इन एस्टिमेट्स पर यकीन करना हो तो 90% पोस्ट ग्रेजुएट, 90% लगभग कोई 87% के करीब ग्रेजुएट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मुलाजमत कर रहे हैं। अब आइए महिलाओं की तरफ नजर दौड़ाते हैं। शहरों में गांव देहात की महिलाओं को लेकर एक परसेप्शन है कि गांव देहात की में महिलाएं पढ़ने के बाद चूल्हे चक्के में लग जाती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो घर परिवार के साथ लग जाती हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और उसके बाद स्तर भी जो एजुकेशन का है उसको लेकर भी अलग अलग तरह के सर्वेज आए हुए हैं, उनमें अलग अलग तरह की बातें आई हुई हैं। लेकिन शहर में जो बच्चियां कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जब वो लोग बाहर निकलती हैं तो उसके बाद वो क्या करती हैं, वो बेरोजगारों की कतार में जुड़ जाती हैं। और मैं आपको जब ये फिगर्स बताऊंगा तो आप हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर जो है, अगर देश की मैं बात करूं तो देश में नंबर 1 पर अंडमान और निकोबार आइलैंड 52.6% पोस्ट ग्रेजुएट बच्चियां, पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं वहां पर बेरोजगार हैं। और उसके बाद अगर नंबर 2 की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर नंबर 2 पर है, जहां पर महिलाएं 44.8% महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार हैं। और इसी तरीके से अगर हम ग्रेजुएट की बात करें तो ग्रेजुएट पर भी जब हम एक नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि नंबर 1 पर नागालैंड है और नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर है। यानी 46% जो है महिलाएं नागालैंड में ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, और नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर जहां 44.9% महिलाएं जो है पढ़ने लिखने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार हैं। उसके बाद अगर थोड़ा और आगे चलें, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जिन महिलाओं ने किया है 25.2% महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं। इसी तरीके से हायर एजुकेशन जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई करी हुई 38.2% बेरोजगार हैं, और जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ वो 33.1% बेरोजगार हैं। यानी साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला अगर है तो वो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक जैसा है, लेकिन बेरोजगार महिलाओं का नंबर जो है वो जम्मू कश्मीर में अगर देश अर्बन एरियाज में खासकर अगर उसको मापा जाए, आंका जाए उसको बाकी देश के केंद्र शासित प्रदेशों और प्रदेशों के साथ, तो जम्मू कश्मीर का नंबर 2 है। यानी महिलाओं को जम्मू कश्मीर में नौकरी मिलती ही नहीं, और अगर मिलती है तो बहुत कम मिलती है। इस पर मुझे लगता है बुद्धिजीवियों को, सोशोलॉजिस्टों को, समाज के उन ठेकेदारों को जो ठेकेदार सुबह से लेकर शाम तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, वो लोग जो बात करते हैं कि बेटियों को मुलाजमत मिलनी चाहिए, बेटियों को एंगेज किया जाना चाहिए, उन तमाम लोगों को इन फिगर्स पर नजर दौड़ानी चाहिए और अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि इतनी सारी स्कीमें जो आपने लॉन्च करी हुई हैं, उन सारी स्कीमों के होने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में बच्चियां हैं जो आज भी बेरोजगार हैं। 93.8% के करीब महिलाएं गांव देहात में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने के बावजूद बेरोजगार हैं। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद 44.8% महिलाएं अर्बन एरियाज में बेरोजगार हैं, 44.9% महिलाएं ग्रेजुएशन करने के बावजूद शहरों में बेरोजगार हैं। तो गांव देहात हो शहरों, महिलाएं बेरोजगार हैं। महिलाएं क्यों बेरोजगार है उस पर स्ट्रेट लाइन जरूर बात करेगा, महिलाओं के अलग अलग ग्रुप्स के साथ बात करेगा, कोशिश करेगा उन बुद्धिजीवियों से बात करने की जो ये कहते हैं कि महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर आजकल पढ़ाई कर रही हैं। अगर पढ़ाई कर रही हैं तो फिर नौकरी महिलाओं को क्यों नहीं मिल रही? क्या सिविल सर्विस की जो लिस्ट निकलती है उसमें जब कोई महिला टॉप करती है तो हम ताली बजाते हैं, लेकिन फिर यह नहीं देखते कि उस लिस्ट में अगर 500 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है तो महिलाएं कितनी हैं। अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोई लिस्ट निकलती है, हम उसमें यह नहीं देखते कि पुरुष कितने हैं महिलाएं कितनी हैं। और उसके अलावा अन्य जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनमें जिस समय लिस्टें निकलती हैं, बहुत कम लोगों की नजर इस बात पर होती है कि पुरुष कितने हैं महिलाएं कितनी हैं। हम अपने आप को महदूद रखते हैं धर्म जात समुदाय के तक, और हमें इसमें महिलाएं नजर आती ही नहीं। इसी के चलते महिलाओं पर हमारी नजर भी कम पड़ती है, और महिलाएं भी इसको लेकर बहुत कम लेख मैंने अखबारों में इस टॉपिक पर देखे हैं, बहुत कम लेख मैंने अखबारों में इस
बहुत बड़े इशू पर देखे हैं कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो बहुत कम मिलती हैं। आपने कितने लेख अलग अलग अखबारों में महिलाओं के द्वारा लिखे हुए जिसमें वो बता रही हैं स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर कि आपने पिछले 30 साल में जो जम्मू कश्मीर में नौकरियां दी हैं इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है, इस पर बहुत कम लिखने वाले लोग आपको मिलेंगे। चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम सीधा कह देते हैं कि देखिए जी टॉप पर 3 महिलाएं आ गई, लेकिन फिर लिस्ट में नहीं देखते कि 100 में से कितनी महिलाएं आ गई। तो जिस दिन 100 में से 60 या 70 महिलाएं हो जाएंगी तो उस दिन आपको ये लगने लगेगा कि जो एक कॉन्टिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के साथ एक लंबे समय से, वो कॉन्टिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ। वो क्यों है, किस लिए है, उसके लिए कुछ हद तक महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज भी जो उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो महिलाओं को मिलती हैं, उन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को लेकर परिवारों को रिजर्वेशन होती है, उन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को लेकर परिवार चिंता में डूबे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए परिवार दौड़े दौड़े जाते हैं और अपनी बच्ची से कहते हैं कि फौरन जाकर जो है मुलाजमत जो है आपने ले लेनी है और यही मुलाजमत आपने करनी है। महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में एक पेशा जिसको ये माना जाता है कि ये एक प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में आपको अगर नौकरी मिलती है तो फौरन ले लेनी है, या तो यूनिवर्सिटी में मुलाजमत मिल जाए, या मास्टर लग जाए, या लेक्चरर लग जाए, या टीचर लग जाए, या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाए, और उसके बाद पूरी उम्र पिताजी की यूनिवर्सिटी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, स्कूल है, या हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो फिर पूरी जिंदगी मां बाप की जो है बिटिया की ट्रांसफर इधर से उधर और उधर से इधर कराने में लग जाती है। और शादी के बाद यह काम जो है पति का हो जाता है कि भाई आपने देखना है कि जो पोस्टिंग हो वो बिल्कुल घर के करीब हो, घर से ज्यादा दूर ना हो। और वहां पर भी बड़ी मात्रा में ये देखा जाता है कि बेटी की शादी के बाद भी पिता जो है वो दौड़ रहा होता है दाएं बाएं कि भाई डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को अप्रोच किया जाए, सीईओ को अप्रोच किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई मेरी बेटी की शादी जो फलां जगह हुई है तो वहां जरा करीब में उसकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए। तो जिस प्रोफेशन को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, सबसे ज्यादा सरदर्द उसी प्रोफेशन में परिवार को, फैमिली को, सब लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई तो परेशानी शुरू हो गई। और उसके बाद दूसरा जो जॉब प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर में माता पिता को होता वो था बैंक में, कि बेटा बैंक में तुम्हारी मुलाजमत लग जाए तो ये भी अच्छी मुलाजमत है कि एक ही बैंक में आपके 15-20 साल निकल जाते हैं, तो वो दूसरी मुलाजमत प्रेफरेंस है। उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस मैंने आपको कहा पहले कि यूनिवर्सिटी तो उसी में आ जाता है। उसके बाद बहुत कम महिलाएं आपको अब तो दिखने लगी हैं, पिछले कुछ सालों से महिलाएं बहुत पुलिस में दिखने लगी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में, पीएचई विभाग में, पीडीडी विभाग में। अब बड़ी बार पीडीडी के विभाग में जब आप रात को फोन करते हैं किसी जेई को तो पता चलता है कि महिला जो है वहां पर जेई है, तो बड़ी खुशी होती है कि महिलाएं जो है वो उस फील्ड में भी आ रही हैं जिस फील्ड में पहले बहुत कम नजर आती थी। तो बहुत सारे फील्ड अभी भी ऐसे हैं जिन फील्डों में महिलाएं आज भी नजर नहीं आती हैं। कारण क्या है, इस पर सोशियोलॉजिस्टों को और समाज के ठेकेदारों को सोच विचार करना जरूरी है।